सब कुछ है, सुख सुविधाएं, धन, परिवार, और फिर चैन भी नहीं है। और कहीं एक झोंपड़ी में एक दीपक जलता है, तुलसी का पौधा मुस्कुरा रहा है और वहाँ शांति है, संतोष है। तो फर्क कहाँ है? वास्तु एक अदृश्य शक्ति जो आपके घर को मंदिर बना सकती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 21 ऐसे उपाय जो आपके घर की हर दिशा में शुभता की किरणें भर देंगे। नंबर 1, मुख्य द्वार, जहाँ से लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार वह स्थान है जहाँ से ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। अगर वहाँ गंदगी है, टूटी घंटी है या अंधकार है तो देवी लक्ष्मी कैसे आएंगी? हर सुबह सुबह थोड़ा जल छिड़कें, दीपक जलाएं और दरवाजे पर ओम या फिर स्वास्तिक बनाएं। नंबर 2, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा घर की सांस होता है। तुलसी सिर्फ पौधा नहीं है, वह माँ है। उत्तर या पूर्व दिशा में तुलसी को रखें और हाँ, हर शाम उसके सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष का निवारण होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे तुलसी बढ़ेगी, आपके जीवन भी के संकट भी कटते जाएंगे। नंबर 3, रसोई, जहाँ अन्न में ब्रह्मा होता है। अन्न की अग्नि से ही परिवार की ऊर्जा बनती है। रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। चूल्हा और पानी पास पास ना रखें, इससे परिवार में झगड़े होते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, पूजा स्थल, घर का आत्मा स्थल। पूजा स्थल घर की आत्मा होता है। उत्तर पूर्व में एक छोटा सा स्थान भगवान के लिए तय करें। मूर्ति को दीवार से थोड़ा अलग रखें। प्रेम से सुबह शाम दीप जलाएं, जैसे आप अपने बच्चे को सुला रहे हों। इन छोटी छोटी बातों से हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सकारात्मकता आती है। नंबर 5, शयन कक्ष, जहाँ सपने आकार लेते हैं। सिर दक्षिण दिशा की ओर रखें और दर्पण बेड के सामने न हो, क्योंकि सपनों की दिशा भी ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। नंबर 6, टूटी चीज़ें, टूटे रिश्तों का प्रतीक। घर में टूटी मूर्तियाँ, फटी तस्वीरें या रुकी हुई घड़ी, ये सब आपकी तरक्की को रोकते हैं। उन्हें ससम्मान वहाँ से हटा दें और उनके यथाचित स्थान पर अवश्य पहुँचवा दें। नंबर 7, नमक वाला पानी। शुद्धि का सरल उपाय होता है नमक वाला पानी। प्रत्येक शुक्रवार नमक मिले पानी से पोंछा जरूर लगाएं। देखिए आपके घर की नकारात्मकता कैसे बह जाएगी। नंबर 8, दीपक। घर में अग्नि का संतुलन। हर शाम तुलसी के पास और पूजा स्थान में दीपक अवश्य जलाएं। दीपक का प्रकाश अंधकार को नहीं, दुर्भाग्य को हटाता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 9, ब्रह्मा स्थान। घर का हृदय के केंद्र को खाली रखें। भारी सामान न रखें, जैसे हृदय खुला हो घर भी खुला रखें। नंबर 10, मंत्र संगीत। घर की तरंगे हर सुबह 15 मिनट के लिए गायत्री मंत्र या ओम की ध्वनि बजाएं, या फिर जो भजन आपको प्रिय हो वो जरूर चलाएं। देखिए कैसे घर से नकारात्मक विचार दूर भागते हैं। नंबर 11, रसोई में गैस स्टोव की दिशा। भोजन बनेगा वरदान। यदि रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है मित्रों, बल्कि वो मंदिर है जहाँ हम परिवार के लिए ऊर्जा बनाते हैं। यदि आपका चूल्हा दक्षिण दिशा में है तो घर में रोग और विवाद बढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा चूल्हे को पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में चूल्हा रखने से भोजन पवित्र होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 12, घर के दरवाजे पर शुद्ध जल से स्वागत। दोस्तों, जैसे लक्ष्मी स्वयं पधारें, प्रत्येक दिन घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल या गोमूत्र से छींटा मारें।
यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करता है और बाहर से उन्हें आने नहीं देता और घर में आने वाली हर आत्मा को शुद्ध करता है। मानो स्वयं लक्ष्मी जी कहें, यह घर ही मेरे योग्य है। नंबर 13, शयन कक्ष में शीशा नहीं रखें, दाम्पत्य जीवन की रक्षा करें। दोस्तों, शयन कक्ष में कभी भी आईना नहीं होना चाहिए। बेडरूम में अगर आईना हो और वह बिस्तर को दिखाता हो तो उससे संबंधों में खटास, नींद में बेचैनी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आईना हो तो उसे ढक कर रखें। यह एक छोटा सा परिवर्तन लेकिन वैवाहिक जीवन में खुशियां भर के ला सकता है और तुम्हारे प्रेम की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, नंबर 14, बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें। बाथरूम का यूज़ करने के बाद गेट को हमेशा बंद रखना चाहिए। धन की रक्षा करें। लोग ध्यान नहीं देते कि खुले बाथरूम से घर की ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ध्यान रहे, बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें क्योंकि यह एक खुला रिसाव है जो आपके धन और स्वास्थ्य दोनों को धीरे धीरे कम करता जाता है। नंबर 15, मंदिर में दर्पण न रखें। प्रभु की ऊर्जा में न घुलाएं भ्रम। कुछ लोग मंदिर में भी शीशा लगा देते हैं, परंतु यह वास्तु दोष कहलाता है। अगर आपको भगवान को दर्शन कराने हैं तो शीशा दिखा के वहाँ से हटा दें। भगवान के दर्शन का अर्थ है स्पष्ट है, निर्मल दृष्टि, लेकिन शीशा भ्रम पैदा करता है। इसलिए मंदिर को सादगी में ही रखें, जैसे अपनी हृदय को सादगी से रखते हैं। नंबर 16, घर में बंद घड़ी न हो। समय की बाधा हटाएं। यदि आपके घर में कोई घड़ी रुकी हुई है तो वह आपके जीवन में ठहराव और रुकावट लाती है। तो मित्रों, ध्यान रखें, हर रुकी घड़ी को या तो सही करवाएं या वहाँ से हटा दें, क्योंकि समय रुक जाए तो आपकी किस्मत भी रुक सकती है। इन छोटी छोटी बातों का अपने जीवन में विशेष ध्यान रखें। नंबर 17, टूटती तस्वीरें या देवी देवताओं के खंडित चित्र न रखें। कभी कभी हम अनजाने में खंडित मूर्तियाँ या फटी तस्वीरों को भी संभाल कर रख लेते हैं, पर वास्तु कहता है खंडित देवता की पूजा नहीं होती। ऐसे चित्र घर में अशांति और रुकावटें लाते हैं। इसलिए घर में अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनको वहाँ से हटा के किसी यथाउचित स्थान पर पहुँचवा दें। नंबर 18, घर के उत्तर पूर्व को साफ सुथरा और खाली रखें। यही से आता है ब्रह्मा। उत्तर पूर्व दिशा को ईश्वर की दिशा कहा जाता है। यह भाग्य की ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। अगर यह हिस्सा गंदा, भारी या बंद है तो समझ लीजिए ब्रह्मा का आशीर्वाद प्रवेश नहीं कर पा रहा। तो मित्रों, इस बात का जरूर ध्यान रखें। नंबर 19, घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। सुख का स्थायी स्तंभ तुलसी सिर्फ पौधा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को रोकती है। तो तुलसी को उत्तर पूर्व दिशा में रखें और अपने घर में जरूर रखें और हर शाम को प्रतिदिन दीप जलाएं। इससे घर में संतुलन, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 20, शाम होते ही घर में रोशनी करें। मित्रों, अंधकार की शक्तियाँ दूर रहें हों और सूर्य अस्त होता है तो नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश बढ़ता जाता है और वो सक्रिय हो जाती हैं। यदि आपने अपने घर में एक दीपक भी जला दिया तो वह दीपक घर की रक्षा का कवच बन जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 21, अपने घर में रोज़ भजन या मंत्र बजाएं। घर को मंदिर बनाइए। घर की दीवारों पर शब्दों की छाप होती है। रोज़ कुछ मिनटों के लिए श्री राम या श्री कृष्ण या शिव का भजन बजाइए या जो आपको पसंद हो वो आप मंत्र बजा सकते हैं। घर की आत्मा जाग उठेगी और ईश्वर उस घर को स्वयं का स्थान मान लेंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र केवल ईंट पत्थरों के बारे में जानकारी देना नहीं है बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जब घर की दिशाएं संतुलित होती हैं तो जीवन में शांति, प्रेम और प्रगति स्वतः ही आने लगती है।
इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को आप अपने जीवन में एक बार जरूर धारण करें और अपने जीवन में उस बदलाव को देखिए। अपनाकर आप ही अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट कर बताएं कि आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें या फिर अपने घर वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी उनके जीवन को भी बदल सकती है। या आपकी वजह से किसी के घर में या फिर उसके ऑफिस में दीपक जल उठता है। घर के मंदिर बनाइए और फिर देखिए लक्ष्मी आएंगी, प्रेम आएगा और सबसे बड़ी शांति का घर में वास होगा। धन्यवाद। राधे राधे।